Hello guys, welcome to back our YouTube channel Lohit Sir's Maths Lecture. Today I will start with the exercise 3.2 question number 5 क्लास 11th मैथ्स एनसीईआरटी। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 कराऊंगा। इससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करा चुका हूँ इसी एक्सरसाइज का। अब मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करूंगा, तो आप मेरे साथ एसोसिएट हो जाइए और मैं उम्मीद यही करता हूँ कि आपको सारी चीजें क्लियरली समझ आएंगी। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या करना है और क्या हमें गिवन है। ठीक है, जो क्वेश्चन में बोला गया, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हमसे बोला गया कि हमें जो अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और जिसमें से एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें दिया गया है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 होते हैं, साइन कॉस टेन कोसेक सेक टेन स्क्वाट सॉरी, तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, उसमें से हमें एक दिया गया है, 1 हमें गिवन है, अदर 5 हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब वो हमें क्या दिया गया, 10x इक्वल टू -5/12 x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। हमसे बोला गया कि जो 10x है वो 10x की वैल्यू ये है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बोला गया कि जो x है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, ये तो इसका मीनिंग हो गया। तो देखो हम लिखेंगे 10x इक्वल्स टू -5/12। ठीक है, ये दे रखा है। अच्छा, आपको आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, फिर से मैं एक बार आपको बताया दे रहा हूं, ये आपने लर्न किया होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, या इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बाकी यहाँ आपको पता है फर्स्ट नंबर पे आपका क्या होता है, साइन कॉस टेन एंड कोशेक सेक कॉट। ठीक है, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, उसमें से हमें ये 10 गिवन है। ठीक है, तो 10 होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जो न्यूमरेटर में जो वैल्यू है वो क्या है, परपेंडिकुलर है, और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, बेस होगी। अब हम इसी की हेल्प से एक राइट एंगल ट्रायंगल क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लिया है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको मैंने नाम दे दिया ABC। कोई प्रॉब्लम, राइट एंगल एट बी, जहां पर राइट एंगल कहाँ पे है, बी पर है। ठीक है, अब हमें क्या करना, क्या है, हमें दो चीजें गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है और बेस गिवन है। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे करेंगे, सपोज दैट जिस एंगल की बात हो रही है वो एंगल क्या है, एक्स है। हम मान लेते हैं ये कोई एंगल एक्स है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। अब हमें ये पता है कि 90 के जो अपोजिट साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूस होती है। तो ये वाली जो साइड है वो क्या हो गई, हाइपोटेन्यूस हो गई, एच हो गई। ठीक है, अब हमें ये पता है कि जो थीटा जो एंगल होता है, एंगल की जो जस्ट अपोजिट साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो ए बी क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 5 है। अब ध्यान में रखना, यहाँ पे -5 नहीं पुट करेंगे, हम इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं, तो वो कितनी है, 5 है। परपेंडिकुलर कितना है, 5 है। अच्छा, हाइपोटेनस भी हो गई और बेस सॉरी परपेंडिकुलर भी हो गया, तो क्या बचा, बेस। तो बेस कितना है, 12 है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं, अब हम मेरे पास हाइपोटेनस नहीं है, क्योंकि हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करेंगे तो उसमें हमें हाइपोटेनस की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो हमें हाइपोटेनस की भी यहाँ पे जरूरत है, वो मेरे पास नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हाइपोटेनस को हम इजीली क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो मैं देखिए कैसे करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा
हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 5 है, ये क्या है परपेंडिकुलर है और ये आपका क्या है बेस है इस एंगल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो परपेंडिकुलर 5 है तो हम 5 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे और बेस कितना है 12 है तो हम 12 का भी स्क्वायर कर देंगे। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? आप यहाँ थोड़ा स्पेस कम है तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एच स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा 25 प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे 144 आता है, कितना आता है 144। जब हम इनको ऐड करेंगे तो 5 और 4 9, 4 और 2 6 और ये 1 तो 1, तो हमें एच स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 169 आ गया 169। लेकिन हमें एच स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें तो हाइपोटेन्यूज चाहिए ना। तो जब इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अच्छा, और ये 169 रूट किसका होता है 13 का होता है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं h इक्वल टू 30 इंटू 13 का पेयर बन गया तो जो हाइपोटेन्यूस है वो कितनी मिल गई 13 मिल गई, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई। यहां तक मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। तो हाइपोटेन्यूस कितना आ गया 13 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इन तीनों की हेल्प से हम अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है उनकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो मैं डिस्कस करूंगा अभी, क्योंकि अब हमें इन सब की जरूरत है नहीं तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। हाँ तो मैंने इरेज कर दिया है। अब हम क्या करेंगे अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी बात है उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सपोज दैट ये क्या है बाई एक्सिस है और ये जो है वो आपकी क्या है ये बाई एक्सिस है और ये जो है वो आपकी क्या है एक्स एक्सिस है, ठीक है। हमें पता है जो इसको क्या बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये सेकंड क्वाड्रेंट और ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ये फोर्थ क्वाड्रेंट यहाँ पे बन गए हैं और ये आपका क्या है ओरिजिन है जिसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि हमसे बोला गया कि जो एक्स है वो कौन से क्वाड्रेंट में है सेकंड में, मतलब यहाँ पे जो थीटा है वो कौन से क्वाड्रेंट में है सेकंड क्वाड्रेंट में है। थोड़ा यहाँ पे क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट है बहुत आसान है इसको समझ लेते हैं। अब यहाँ पे हमें याद ये रखना होता है कि कौन कौन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं और किसमें निगेटिव होते हैं। तो मैं आपको एक बार बता देता हूं कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें जितने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे होते हैं पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। कौन से क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड में आपका जो साइन है वो पॉजिटिव होता है और कोशेक ये भी पॉजिटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव। बाकी जो बचे हुए हैं जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वो कैसे होते हैं निगेटिव होते हैं, ठीक है। तो अब देखो याद करने का तरीका ये कि साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोशेक ये दो कैसे होंगे निगेटिव होंगे सॉरी पॉजिटिव होंगे बाकी सब निगेटिव होंगे। इसी तरह से यहाँ आ जाते हैं थर्ड में क्या होता है कि जो टेन और कॉट ये दो कैसे होंगे पॉजिटिव होंगे, ये दो पॉजिटिव होंगे बाकी सब निगेटिव होंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर जो फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो फोर्थ में आपका जो कॉस है वो पॉजिटिव होता है और सेक है ये पॉजिटिव होता है बाकी सब निगेटिव होते हैं। अब आपको याद करने का तरीका का आप इसको कैसे याद करोगे तो बहुत आसान है। पहले तो ये समझ लो टेन पॉजिटिव उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव और उसका कॉस का जो रेसिप्रोकल वो क्या होता है सेक होता है तो सेक भी पॉजिटिव। कहने का मतलब है हर एक क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव हो और उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा। इसको याद करने का तरीका ये है कि एस्टिक से याद कर सकते हो एस्टिक। यहाँ पे ए का मतलब है
ऑल पॉजिटिव, इसका मतलब क्या, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। और एस का मतलब क्या है, साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव। टी का मतलब क्या है, टेन पॉजिटिव और उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव। और यहाँ पे सी का मतलब क्या है, कॉस पॉजिटिव और उसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव। समझ पा रहे हो? इसको याद करने का तरीका ये, एस टिक से याद कर सकते हो, एस टिक, या फिर इसको ऐसे याद कर सकते हो, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? तो बहुत आसान है, तो आप ऐसे इसको याद कर सकते हो क्योंकि इसका यूज होगा, इसलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट अभी आपके सामने डिस्कस किया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, हमें अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। तो और 10 दे रखा है, तो सबसे पहले हम साइन निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे, साइन। अगर मैं साइन की बात करें, साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अच्छा, परपेंडिकुलर क्या होता है, एंगल के जस्ट अपोजिट साइड को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। परपेंडिकुलर कितना है, 5 है, तो ये 5 हो गया, कोई प्रॉब्लम। अपॉन हाइपोटेन्यूज 90 के जस्ट अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होती है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 13 है। तो ये क्या आ गया, साइन एक्स आ गया। ठीक है, साइन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 5/13। अब हम ये चेक करेंगे ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। अब जो एक्स है, जो एंगल है, वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड में, तो हम सेकंड में पहुंचेंगे। एक्स किस में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है और उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव होता है। तो ये साइन ही तो है, ये कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब हम बात करेंगे, अब देखो इसके साथ साथ एक इसका रेसिप्रोकल भी फाइंड आउट कर लेते हैं, तो और आसान हो जाएगा। कॉसिक की बात कर लेते हैं, कॉसिक एक्स। तो कॉसिक क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इसको पलट दो तो ये क्या हो जाएगा, 13/5 हो जाएगा। जैसे भी आपको बेटर लगे वैसे समझ सकते हो। देखो साइन क्या 5/13 है, तो कॉसिक उसका रेसिप्रोकल होता है, तो उसको हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 13/5 हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो, कॉसिक क्या होता है, H/P होता है। अच्छा, अगर हम H की बात करें तो H कितना है, 13 है, और P कितना है, 5 है। मतलब चाहे किसी भी तरह से समझ लो, समझना आपको है। ठीक है, ये कितना आ गया, 13/5 आ गया। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? या फिर ऐसे सिंपली करो, इसको पलट दो, फिर ऐसे प्रॉब्लम होता है इसका। ठीक है, तो अब मुझे दो मिल गए, एक तो साइन मिल गया और कोसिक मिल गया। अब हम किसको फाइंड करेंगे, कॉस को फाइंड करेंगे। तो इधर ही कर लेते हैं, कॉस एक्स। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अच्छा, इस ट्रायंगल में बेस कितना है, 12 है, और हाइपोटेन्यूज कितनी है, 13 है। अब हम बात कर लेते हैं नेगेटिव होगा या पॉजिटिव। तो जो x है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है और कॉसिक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव। तो इसका मतलब ये तो कॉस है, तो ये भी निगेटिव होगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? इस तरह से हमें क्या मिल गया, कॉस मिल गया। अब हम क्या कर लेते हैं, सेक फाइंड करेंगे। सेक, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, क्योंकि कॉस कॉस का रेसिप्रोकल कौन है, सेक है। अगर इन वैल्यू को हम क्या कर दें, पलट दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, सेक मिल जाएगा। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो, सेक क्या होता है, H/B, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। कोई प्रॉब्लम? हाइपोटेन्यूज कितनी है, 13 है, तो 13 आएगा, और बेस कितना है, 12 है, तो 12 आएगा। ठीक है, अब ये सेक है, सेक क्या सेकंड क्वाड्रेंट में, सेक कैसा नेगेटिव होता है, तो ये क्या है, माइनस। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक है, तो अब मैं 4 मिल गए, कॉस साइन मिल गया, कॉसिक मिल गया,
कॉस मिल गया, शेक मिल गया, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, एक और बच्चा है वो कॉट फाइंड करना है, क्योंकि 10 तो हमें दिया गया, क्या निकालना है, कॉट निकालना है। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि अभी इसकी हमें जरूरत नहीं है, या फिर मैं यहाँ निकाल दे रहा हूँ ताकि अब मैं कॉट की बात कर लेते हैं, कॉट कॉट एक्स। एक तो तरीका ये है कि इसको क्या कर दूं, उल्टा कर दूं इसको, क्योंकि जो कॉट होता है वो टेन का क्या है, रेसिप्रोकल है, तब भी हमें क्या मिल जाएगा, कॉट मिल जाएगा। एक तरीका ये है कि होता क्या कॉट, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉट एक्स इक्वल टू, अच्छा बेस क्या है 12 है, तो ये मैंने 12 लिख दिया, परपेंडिकुलर कितना है 5 है, तो ये क्या आ जाएगा 12/5। अब हम देखेंगे ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो सीधी सी बात है, कॉट को देखो सेकंड में नेगेटिव होगा, क्योंकि सेकंड में साइन और कॉसिक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो ये क्या आ जाएगा -7। तो इस तरह से हमने 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। साइन, कॉसिक, कॉस, सेक, कॉट, हमसे ये बोला गया था एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें दिया गया, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें थोड़ा एक कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, ठीक है। वो ये टेबल है, इस टेबल को हमें एक तरह से लर्न करना पड़ेगा। अब इसको लर्न कैसे करना है उसका तरीका मैं आपको बता दूंगा, तो इससे आपके लिए टेबल है जो अभी आपको डिफिकल्ट लग रही होगी तो ये बहुत आसान हो जाएगी। तो देखो यहाँ तक तो आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है, समझ पा रहे हो, 90 तक तो ये टेबल सेम है, जो आपने क्लास 10th में पढ़ी है वही यहाँ 11th में भी वही वैल्यू है, वही सब कुछ है। बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंजमेंट यहाँ हो जाता है, 90 के बाद 180 और फिर आपका 270 और 360। देखो पाई का मतलब क्या होता है 180 होता है, तो आप समझ पा रहे होंगे। अब इसको याद कैसे करना है, तो आपने 10 तक तो याद किया ही है कि साइन 0 की 0, साइन 30 की 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 91। अब यहाँ से थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा, तो साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, इसको हम ऐसे बोले साइन 180, तो साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। आपको थोड़ी सुविधा के लिए मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ, 30 45 60 90 180 270 और 360, ठीक है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, अगर आपको पाई के टर्म में थोड़ा ऑड लग रहा है तो आप इसको यहाँ से थोड़ा समझ सकते हैं, इसकी वैल्यू है। तो साइन 180, तो साइन 180 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, साइन 270 की -1 और साइन 360 की 0, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप ऐसे याद कर सकते हो, साइन जो पाई वाले में कैसा होता है 0 होता है, साइन पाई 0, साइन 2 पाई 0, ठीक है। π/2 की वैल्यू 1 होती है, लेकिन 3π/2 की -1 होती है, तो साइन 270 की वैल्यू क्या है -1 है। देखो इसी को आपको याद करना, बाकी आप ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे। तो साइन जो 180 होती है उसकी वैल्यू 0 होती है, और साइन 360 की भी 0 होती है, और साइन 270 की क्या होती है -1 होती है। अब देखो कॉस के में क्या है, कॉस के में आपने 10th में पढ़ा था कि ये जो होती है वो इस मतलब जो साइन की वैल्यू को अगर हम रिवर्स कर दें, इस तरह से पलट दें, तो वो किसकी बन जाती है कॉस की बन जाती है। तो यहाँ तक तो आपने क्लास 10th में पढ़ा है, तो इसको जब आप रिवर्स करोगे तो ये वैल्यू आपको मिल जाएंगी। अब यहाँ ये क्या, यहाँ ये रूल फॉलो होता है, बट कहाँ से कहाँ होता है π/2 से लेकर 2π तक। देखो इसको ये जो वैल्यूज हैं ये इनको क्या करना है रिवर्स करना है, तो रिवर्स करोगे तो 0 यहाँ आ जाएगा, -1 0 और ये 1, मतलब ये जो 4 वैल्यू हैं इनको मैंने क्या इस तरह से उठा के पलट दिया, समझ पा रहे हो। तो ये हो जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा -1, यहाँ 0, यहाँ 1, क्योंकि मुझे मतलब उम्मीद ये है कि आपको 90 तक तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, बस आपको 90 से 360 को ऐसे रिवर्स कर देना है।
कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब बताएं कि tan की कैसे याद करनी पड़ेगी। tan की 90 तक तो आपको पता ही है, और वो तरीका भी पता है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, तो वही काम यहाँ करोगे। अब जैसे मुझे मान लेते हैं tan जीरो की चाहिए, तो tan जीरो क्या हो जाएगा, sin जीरो अपॉन cos जीरो, मतलब जीरो अपॉन वन, जीरो अपॉन वन का मतलब जीरो। इसी तरह से tan 30 चाहिए, तो tan 30 क्या हो जाएगा, sin 30 अपॉन cos 30। तो आप देख पा रहे हो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 1/√3। मैं इसको अप्लाई करके बता देता हूँ, जिसको दिक्कत है वो समझ सके अच्छे से। tan थीटा, आप समझ थीटा ने मुझे tan 30 की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, tan 30। तो tan 30 क्या हो जाएगा, sin 30 अपॉन cos 30। cos 30, अब sin 30 की वैल्यू क्या है, 1/2, 1/2 अपॉन cos 30 की क्या है, √3/2 है, √3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो मेरे पास क्या बचा 1/√3। ये किसकी वैल्यू आ गई, tan 30 आ गई। तो बस ये फॉर्मूला याद रखना, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। अगर ये फॉर्मूला याद है तो tan की किसी भी वैल्यू को आप फाइंड आउट कर सकते हो। बाकी sin cos का मैंने बता ही दिया कैसे याद करना है, ठीक है। इसी तरह सपोज अगर आपको tan 90 की चाहिए, तो tan 90 क्या हो जाएगा, sin 90 अपॉन cos 90। तो 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है, समझ पा रहे हो। इसी तरह से मान लेते हैं आपको tan 180 की चाहिए, तो tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। 0/-1 क्या होता है, 0 होता है। तो इस तरह से इस फॉर्मूला का यूज करके आप tan की कोई भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो टेबल आपको समझ आ गई होगी। बाकी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसको और मैं अभी आपको बता रहा हूँ, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मैं क्वेश्चन कराऊंगा, तो आप आसानी से उनको समझ पाओगे। इसको मैं रीच कर देता हूँ। अगला कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जैसे आपने, जैसे ये आपका एक्स एक्सिस हो गई और ये वाई एक्सिस होगी, ठीक है। ये ओरिजिन हो गई, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, और ये सेकंड, और ये थर्ड, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये यूज होता है कि जैसे साइन इंटू माइनस थीटा हो, या इसको ऐसे भी समझ सकते हो, साइन इंटू माइनस एक्स हो। ये एनसीईआरटी में फॉर्मूला है, साइन इंटू माइनस एक्स क्या होगा। तो जब भी साइन के साथ माइनस साइन होगा तो ये कैसा हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। अब इसको समझेंगे कि माइनस क्यों होगा, प्लस क्यों नहीं होगा, और माइनस होगा तो क्यों होगा, प्लस होगा तो क्यों नहीं होगा। इसकी जो वजह है वो ये है, आपको पता है कि जो माइनस मैंने आपको बताया था शुरुआत में, जो नेगेटिव एंगल कैसे बनता है, जब किसी एंगल की डायरेक्शन कैसी हो, एंटी क्लॉकवाइज हो। ये ऐसे ही तो बन रहा होगा, सॉरी। अब यहाँ पे जो एंगल है वो एंगल की डायरेक्शन कैसी है, क्लॉकवाइज है। जब क्लॉकवाइज एंगल की डायरेक्शन होती है तो वहां पे जो एंगल फॉर्म होता है वो निगेटिव एंगल बनता है। कैसे बनता है, निगेटिव। अगर कोई एंगल की डायरेक्शन ये हो, ऐसे कोई बन रहा हो, मान लेते हैं ये ओ एक्स रे है, यहाँ से रोटेट होकर कहाँ पहुंच गई, ओ वाई पे आ गई, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कैसा बनेगा, पॉजिटिव एंगल बनेगा, ठीक है। ये आपने छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि जो मतलब जो एंगल फॉर्म होता है वो एंटी क्लॉकवाइज हो तो पॉजिटिव एंगल होगा, और जो क्लॉकवाइज हो तो नेगेटिव होगा, ठीक है। अब जब साइन इंटू माइनस एक्स था, तो अब ये बताओ फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव। तो इसका एंगल क्या बनेगा, माइनस साइन एक्स बनेगा। ऐसे आपको याद करना है, ठीक है।
इसी तरह से अगर हम कॉज को ले लें, कॉज इंटू माइनस एक्स, अभी बिल्कुल नेगेटिव एंगल है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। अब कॉज, और कॉज जो होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। मैं आपको बता चुका हूं कि फोर्थ में जो कॉज और सेक कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो ये कैसा होगा यहाँ, हाँ, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉज और सेक पॉजिटिव होते हैं, इसलिए माइनस थीटा के साथ जो कॉज और सेक का जो एंगल वो पॉजिटिव होगा, तो ये कॉज एक्स बन जाएगा। कहने का मतलब है साइन इंटू माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, या कह सकते हैं साइन इंटू माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, और कॉज इंटू माइनस एक्स कॉज एक्स होता है। यही काम सेक के साथ भी अप्लाई होता है। सेक इंटू माइनस एक्स होगा तो क्या बनेगा, सेक एक्स बन जाएगा, क्योंकि कॉज और सेक ही फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। इसी तरह से आप कुछ भी करोगे, कोसेक का लोगे, कोसेक इंटू कोसेक माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप टेन का ले लो, जैसे कहीं लिखा हो टेन इंटू माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा, माइनस का टेन एक्स हो जाएगा। इसी तरह से कॉट इंटू माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स हो जाएगा। तो यार इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो नेगेटिव एंगल के साथ जो कॉज कैसे होते हैं, कॉज और सेक पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव एंगल के साथ कॉज और सेक कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। इसकी वजह ये है कि जो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉज और सेक पॉजिटिव होते हैं और बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो यही वजह है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की शुरुआत करेंगे, कॉन्सेप्ट पूरा हो गया है। अब एनसीईआरटी एक्सरसाइज का जो 3.2 का क्वेश्चन 6 शुरुआत करेंगे। तो 6 में हमें क्या दे रखा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे दिए गए, उसकी वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है। तो पहला जो है वो क्या है, साइन 765 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालनी। तो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो तो उसका करने का तरीका ये होता है, पहले इस वैल्यू को कुछ इस तरह से ब्रेक करते हैं, मतलब हमें 180 का टेबल पढ़ना होता है। किसका टेबल पढ़ना होता है, 180 का। और 180 का जो टेबल है वो इस तरह से पढ़ते हैं कि हम इसके पास में पहुंच जाएं, 765 जो डिग्री दे रखी है वो हम इसके नियर पहुंच जाएं, ऐसे पढ़ना होता है। अगर इस टेबल 180 को हम ऐसे पढ़ें 3 टाइम तो कितना आएगा, और 180 का भी नहीं पढ़ना आपको, 18 का पढ़ना है। 18 3 जा 54, और एक जीरो दे जीरो लगा दो, तो 3 टाइम किया तो 540 आ रहा है। कितना आ रहा है, 540। 180 का 4 टाइम पढ़ेंगे तो 18 4 जा 70 को बस 18 का पढ़ लिया करो, और एक जीरो लगा दो तो 180 का हो जाएगा। तो कितना आ गया, 720 आ गया। अगर हम 180 का 5 टाइम पढ़ेंगे तो 18 5 जा 90, और एक जीरो लगा देंगे तो 900। अब ये बताओ इन तीनों वैल्यू में 765 के कौन पास में है। आप देख सकते हो ये 900 ये तो बहुत ज्यादा है, 720 है वो इसके पास में है, इसके नजदीक है, तो हम इस वैल्यू को यहाँ पे प्रेफर करेंगे। तो करने का मेथड है वो ये है कि हमें 180 का टेबल ऐसे पढ़ना होता है कि जो वैल्यू दी गई है उसके हम पास में पहुंच जाए, उसके हम नियर पहुंच जाए, तो ये ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि 900 ज्यादा है, 720 765 के नियर है। अब इसको हम इरेज कर देते हैं। तो अब इसको हम इसी तरह से क्या करेंगे, ब्रेक कर लेंगे। इसको लिखेंगे साइन 180 इंटू 4, 180 इंटू 4। जब 180 इंटू 4 करेंगे तो कितना मिलेगा, 720 मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ कितना दे रखा है, 765, तो कितना कम है, 45 कम है। कितना कम है, 45, तो 45 को हम ऐड कर देंगे। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ क्या हमें पता है कि जो 180 के साथ कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो चेंज नहीं होता है, साइन है तो साइन रहेगा, कॉज है तो कॉज रहेगा, मतलब जो होगा वही रहेगा, चेंज
नहीं होगा। अब इसका रोल क्या है यहाँ पे इतने का, इसका फंक्शन सिर्फ इतना है कि इससे हम ये पता कर सकते हैं कि जो साइन 765 डिग्री है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो आप देखिए 180 कितना हो गया 180, और 180 कितने टाइम है 4 टाइम है, तो हम 4 टाइम करेंगे 180 180 2 टाइम हो गया 180, 3 टाइम हो गया 180, 4 टाइम हो गया, तो वो 180 180 180 180 मैंने 4 टाइम 180 को कर लिया। अब क्या इसमें कुछ ऐड हो रहा है, तो देखो हम यहाँ तक तो आ चुके हैं। अब इसमें जब भी कुछ ऐड होगा तो हम कहाँ पहुंचेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे, तो 45 कहीं यहाँ बन रहा होगा। इसका रोल सिर्फ इतना होता है कि इससे हमें ये पता कर पाए कि ये जो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब हमें पता चल गया इसकी हेल्प से कि ये जो साइन 765 डिग्री है वो किस क्वाड्रेंट में है, तो किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में। और हमें पता है कि फर्स्ट में जो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, और 180 वाले चेंज नहीं होते हैं, तो क्या आ गया साइन 45 आ गया। कोई प्रॉब्लम। अब हमें साइन 45 की तो वैल्यू पता है, वो क्या होती है 1/√2, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, इसको मैं इरेज कर देता हूं। अगर आपने नोट नहीं किया तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन नंबर 7 हमें गिवन है कोशेक हमें दे रखा है कोशेक -1410, ठीक है, इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो मैं कॉन्सेप्ट में आपको बता चुका हूं कि जो कॉज और सेक होते हैं वो माइनस को खा जाते हैं, मतलब वो भूखे होते हैं, भुक्कड़ होते हैं, इसलिए वो माइनस साइन को खा जाते हैं। बाकी जो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं जैसे कॉसिक हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, साइन हो गया, इनका पेट भरा होता है तो ये माइनस साइन को बाहर निकाल देते हैं। तो जब इसका करोगे तो इसका जो फाइनल हमें क्या मिल जाएगा, माइनस कोशेक 1410। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। अब हम वही सिंपल जो प्रोसेस है उसको अप्लाई करेंगे कि 180 का टेबल ऐसे पढ़ेंगे जो हम 1410 के नियर पहुंच जाए, ठीक है। तो देखो ये आपका 180 रहा। अगर हम यहाँ पे करते हैं 180 इंटू 7, 180 इंटू 7 करते हैं तो 18 7 जा कितना होता है 126, कितना होता है, देखो 180 का टेबल पढ़ने के लिए सिर्फ आप 18 का टेबल पढ़ लिया करो जितने टाइम बोला जाए, और एक जीरो बढ़ा दो तो 180 का टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो 18 7 जा 126, एक जीरो तो एक जीरो लगा दो। तो जब हमने 180 का टेबल 7 टाइम पढ़ा तो कितना आ गया 1260 आ गया। अब हम क्या करेंगे 180 का टेबल 8 टाइम पढ़ेंगे तो 18 8 जा 144, और एक जीरो तो एक जीरो लगा देंगे। अब ये बताओ इन दोनों वैल्यू में, एक ये वैल्यू है एक ये वैल्यू है, इसमें जो 1410 के कौन सबसे नजदीक है, कौन सबसे पास में है, तो आप देख पा रहे हो यहाँ तो काफी डिफरेंस है 1260 में, और इसमें लगभग 250 का डिफरेंस है। अगर आप यहाँ देखोगे तो ये इसमें 30 का ही डिफरेंस है, तो ये कौन नियर है, ये इसके नियर है। तो अब हम इसको कुछ इस तरह से ब्रेक करेंगे। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा माइनस कोशेक, ये क्या था 180 इंटू 8, 180 इंटू 8। अब प्रॉब्लम ये है कि 188 इंटू क्या होता है 1440 होता है, लेकिन मेरे पास क्या हमें गिवन है 1410 गिवन है,
तो इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? 30 का डिफरेंस। ये 30 ज्यादा है। अगर इसमें से हम 30 सब्ट्रैक्ट कर दें तो अब ये तो बन गया। अब इसमें कोई अंतर है? बिल्कुल अंतर नहीं, क्योंकि 18 जब मतलब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। जब इसमें से जब आप 30 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो वही तो आ जाएगा। तो इस तरह से हमने इसको क्या कर लिया, अरेंज कर लिया। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। अब हमें पता है कि जो 180 वाले होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं। कॉसेक है तो कॉसेक ही रहेगा, और माइनस साइन है तो माइनस साइन रहेगा। ठीक है। अब अभी ये जो पार्ट है यहां से लेकर यहां तक, ये हमें हेल्प करेगा कि यहाँ पे ये चीज जो हमें हेल्प करेगी क्वाड्रेंट को आइडेंटिफाई करने में। क्वाड्रेंट को आइडेंटिफाई करने में ये चीज हमारी क्या करेगी, हेल्प करेगी। जैसे ये है, ठीक है। अब 180 कितने टाइम आया है? 8 टाइम आया है, ठीक है। तो 180 एक बार हो गया, 180 2 टाइम हो गया, हाँ। तो 180 2 टाइम हो गया। 180 मतलब पाई का मतलब 180 एक बार हो गया, यहां से लेकर यहां तक 180 एंगल, फिर 180 तो 2 टाइम हो गया। 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, 7 टाइम, 8 टाइम। अब 8 टाइम हो गया 180 180, ठीक है, क्योंकि 180 इंटू 8 है तो 8 हो गया। अब यहाँ पे हम आ गए, कहाँ आ गए, यहाँ आ गए। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, इसमें कुछ घट रहा है, कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। जब इसमें से हम 180 इंटू 8 में से इसमें से 30 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कहीं ना कहीं हम इसी क्वाड्रेंट में रहेंगे। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट है। और हमने आपको पढ़ाया था, बेसिक कॉन्सेप्ट जो बताया था इसी वीडियो में डिस्कस किया है, तो एस्टिक बताया था, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन? सी आ रहा। सी का मतलब यहाँ क्या है? कॉस और सेक। ये दोनों कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, और बाकी सब निगेटिव होते हैं। तो कहने का मीन्स है फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। तो एक तो ये वाला साइन है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्वाड्रेंट पता चल गया, फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक कैसा होता है? नेगेटिव होता है, जिसकी वजह से माइनस साइन आ जाएगा कॉसेक। और ये एंगल कितना है? 30 आ गया। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ शेयर करिए, कमेंट करके आप बता सकते हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, अब मैं इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब आप देख पा रहे हैं माइनस माइनस प्लस हो गया, और हमें क्या मिल गया? कोसेक 30 मिल गया। और कोसेक 30 की क्या वैल्यू होती है? 2 होती है। तो यही मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अगर आपने नोट नहीं किया तो आप वीडियो को पॉज करिए और पूरा सॉल्व करके फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में हमको क्या गिवन है? 10 19 पाई अपॉन 3। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? 10 19 पाई अपॉन 3। अब ये क्वेश्चन किसके टर्म में आ गया? पाई के टर्म में आ गया। अब यहाँ पे हमें कोई वैल्यू नहीं दी गई है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? एक और आसान तरीका है। अब 3 का टेबल हमें पढ़ना है। 3 का टेबल ऐसे पढ़ना है कि हम 19 के पास पहुंच जाए, 19 के नियर पहुंच जाए। तो 3 6 जा 18 और 3 7 जा 21। अब मेरे पास दो नंबर है, 18 है और 21 है, तो कौन नियर है 19 के? सीधी सी बात है, जो 18 है वो 19 के पास में है। तो अब हम इसको लेके इस क्वेश्चन को करेंगे। तो इसके नीचे लिखेंगे 3, और 3 6 जा 18, कितना आ गया? 6 आ गया। अब 6 आ गया, अब जबकि था कितना? 19 था, और यहाँ कितना 18 को मैंने लिया तो एक बचा ना,
तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, इसको ऐसे ब्रेक करेंगे। सपोज दैट मैं यहाँ दे रहा हूँ 10, 3 6 जा 18, तो क्या हो जाएगा 6 पाई प्लस प्लस क्यों, क्योंकि 19 था, अभी 1 बचा हुआ है, ठीक है। तो 1 बचा मतलब 1 पाई और अपॉन 3। कोई प्रॉब्लम? तो ये बहुत आसान तरीका है कि 3 का टेबल हम ऐसे पढ़ते हैं कि 19 के पास में पहुंच जाए, नियर पहुंच जाए। तो दो तरह के थे कि 3 6 जा 18, 3 7 जा 21। 21 बोलेंगे तो 2 ज़्यादा है, 2 स्टेप आगे है, और 18 बोलेंगे तो 1 स्टेप पीछे है। तो ये ज़्यादा 19 के करीब कौन है? 19 के करीब 18 है, 18 इसके पास में है, तो मैंने 18 को, और 18 का कैसे आया था, जब 3 का टेबल 6 टाइम पढ़ा था, तो मैंने यहाँ क्या किया 6 पाई। लेकिन जब 18 में से 18 टाइम पढ़ा तो यहाँ 19 है, एक कम है, तो प्लस पाई, और 3 का टेबल तो पाई बाई 3। कोई प्रॉब्लम? इस तरह से हम इसको अरेंज कर लेते हैं। अब वही सिंपल मेथड है जैसे मैंने आपको बताया था। अब जैसे यहाँ पे क्या 6 पाई है, अब जो ये पार्ट है वो मेरी हेल्प करेगा क्वाड्रेंट को आइडेंटिफाई करने में, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ से यहाँ तक गई 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई और 6 पाई। कोई प्रॉब्लम? ये जो पूरा ये यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है वो 1 पाई होता है। पाई का मतलब 180 डिग्री एंगल बनता है। तो आप देख पा रहे हो 6 पाई कंप्लीट हो गया, और 6 पाई में कुछ ऐड हो रहा है। अब हम यहाँ 4th क्वाड्रेंट तक, इस बाउंड्री तक आ गए। अगर इसमें कुछ ऐड होगा तो हम कहाँ पहुंचेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। हम पढ़ चुके हैं ऑल पॉजिटिव। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अच्छा, सारे पॉजिटिव हैं और पाई वाले चेंज भी नहीं होते हैं, तो 10 है तो 10 रहेगा, 10 रहेगा। अब क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, माइनस प्लस कुछ आएगा नहीं, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो हमें क्या मिल जाएगा 10 पाई बाई 3, और 10 पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है? √3 होती है। कोई प्रॉब्लम? तो ये मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन 9 करेंगे। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अगर आपने नोट नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके आप इसको प्रॉपर तरह से नोट कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 9 में हमें क्या गिवन है? साइन 11/3 पाई। अब पहले तो ये देखो साइन इंटू माइनस एक्स है, तो मैंने क्या पढ़ा है? साइन इंटू माइनस एक्स क्या होता है? माइनस साइन एक्स होता है। ये फॉर्मूला है, क्योंकि मैंने बताया था कॉज और सेक भूखे होते हैं तो वो माइनस साइन को खा जाते हैं, लेकिन ये इनका पेट भरा होता है तो ये माइनस साइन को खाते नहीं, इसको कहाँ कर देते? बाहर कर देते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? साइन इंटू माइनस एक्स माइनस साइन एक्स। इसी तरह से सेम फॉर्मेट यहाँ बन रहा है, साइन इंटू माइनस 11/3 पाई। तो ये माइनस साइन कहाँ बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 3 पाई। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब हमें 3 का टेबल ऐसे पढ़ना है कि हम 11 के पास में पहुंच जाए, 11 के पास पहुंच जाए। तो अब मेरे पास दो ऑप्शन है, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9, ठीक है। अब इन दोनों में 11 के कौन करीब है? अब 12 बोलेंगे तो 1 स्टेप आगे, 9 बोलेंगे तो 2 स्टेप पीछे। तो 11 के सबसे करीब कौन है? 12 है, ठीक है। तो ये कैसे आया? 3 4 जा 12, 4 ऐसे आया। तो अब इसको कैसे लिखेंगे? लिखने का जो तरीका है वो क्या है? साइन, ये तो रफ वर्क है, माइनस कितने टाइम जा रहा था? 4 टाइम, 3 4 जा 12, तो यहाँ क्या 4 पाई आ जाएगा। अब लेकिन जब आप 12 बोलोगे तो 11 से एक ज्यादा है, 11 से एक ज्यादा, लेकिन कितना होना, कितना चाहिए? 11 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे, और माइनस क्या करेंगे? माइनस पाई बाई 3।
कोई प्रॉब्लम? अब जैसे आपको चेक करना है कि मैंने जो लिखा है वो सही है या गलत है, तो आप चेक कर सकते हो। 3 4 जा 12 और 12 में से एक चला गया तो 11 बचा। 3 4 जा 12, 12 पाई में से एक पाई चली गई तो 11 पाई बची। तो इसका मतलब हम बिल्कुल सही है। ओवरऑल कहने का मीन्स इसको कुछ इस तरह से अरेंज करना होता है ताकि हम क्वेश्चन को प्रॉपर तरह से सॉल्व कर पाए। अब यहाँ पे देखो, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, अब हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब देखो 4 पाई है, यहाँ कितना है 4 पाई है, तो एक बार हम 1 पाई 1 पाई 2 पाई 3 पाई और 4 पाई। तो 4 पाई जब तक किया इसका मतलब क्या होता है 1 पाई मतलब 180। तो 4 पाई कंप्लीट हो गया। अब 4 पाई में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, कुछ कम हो रहा है। जब यहाँ तक हम आ गए थे, अगर इसमें से कुछ कम होगा तो हम इसी क्वाड्रेंट में रहेंगे। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट है। कोई प्रॉब्लम? ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? निगेटिव होता है। मैंने आपको बताया था एस्टिक ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, तो इसमें कॉस पॉजिटिव होता है और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होते हैं। तो इसका मतलब साइन भी कैसा होगा? निगेटिव होगा। अब समझ आ गया? तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ या फिर मैं इसको इधर ले लेता हूँ। अब देखो पाई वाले जो होते हैं वो चेंज नहीं होते, साइन है तो साइन ही रहेगा, माइनस का साइन हो जाएगा। अब देखो ये साइन तो ये माइनस का था ऑलरेडी पहले से। अब ये 4 पाई में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है और क्वाड्रेंट कौन सा लाई कर रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट लाई कर रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो निगेटिव होता है। अगर साइन निगेटिव है तो यहाँ कौन सा साइन आ जाएगा? माइनस का साइन आ जाएगा। और पाई बाई तो यहाँ पे क्या है, इसकी वजह से एक माइनस साइन आ जाएगा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में हम आ रहे हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉज और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं, तो ये माइनस का आ जाएगा। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? और साइन पाई बाई 3 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? √3/2। तो ओवरऑल मेरा जो आंसर आ गया वो क्या आ गया? √3/2 हो गया। ठीक है, तो यही मेरा फाइनल आंसर होगा। तो इसको सॉल्व करने पर जो मेरा फाइनल आंसर आया वो क्या आया? √3/2 आ गया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब मैं अगला पार्ट करेंगे इसका। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, अब मैं उसको सॉल्व करूंगा। अगर आपने अभी तक ये सब नोट नहीं किया तो आप वीडियो को पॉज करके और इसको नोट कर लीजिए। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है? कॉट 15 ये क्वेश्चन है कॉट इंटू कॉट और माइनस का 15 पाई अपॉन 4। अब हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो हम 4 का टेबल ऐसे पढ़ेंगे कि हम 15 के पास में पहुंच जाए। 4 का टेबल हम कुछ इस तरह से पढ़ेंगे कि हम 15 के पास पहुंच जाए। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, एक तो 4 3 जा 12, एक 4 4 जा 16। तो अब हम या फिर इसको करने से पहले एक स्टेप हम आगे देख देते हैं, उसके बाद आप करते हैं। कॉट इंटू माइनस थीटा, कॉट इंटू माइनस थीटा क्या होता है? माइनस थीटा। हाँ, तो जब क्योंकि एक फॉर्मूला ये होता है कॉट इंटू माइनस एक्स, क्या होता है? माइनस कॉट एक्स होता है, इसलिए ये है वो सेम, ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? माइनस कॉट यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किया क्या? अब हम 4 का टेबल ऐसे पढ़ेंगे जो 15 के नियर पहुंच जाए। तो एक तो 4 3 जा 12 है, एक 4 4 जा 16 है। तो 15 के सबसे पास में कौन है? 16 है। ये 1 स्टेप आगे है और ये 3 स्टेप पीछे है, तो हम इसको लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए
4 4 जा 16, 4 टाइम गया और 4, तो इसको ऐसे लिखेंगे यहाँ पे, इधर किए दे रहे हैं कॉट 4 टाइम गया तो 4 पाई आएगा, ठीक है। माइनस माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि 16 हो रहा है, 16 का 15 से एक ज्यादा है तो एक कम कर देंगे, पाई बाई 4। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? आप चाहो तो इसको चेक भी कर सकते हो, वही बन रहा है जो वहां पे है। 4 4 जा 16, 16 पाई, और 16 पाई में से एक पाई चला गया तो क्या बचा, 15 पाई बाई 4, ठीक है। अब हम यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। हाँ देखिए यहाँ पे कितना पाई है, 4 पाई है, कितना है 4 पाई, तो 1 पाई, ठीक है, 2 पाई, 3 पाई और 4 पाई। 4 पाई हो गया। अब 4 पाई में से कुछ ना कुछ कम हो रहा है, कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अगर सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो हम कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, यहाँ पे तुम ये 4th क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, ठीक है। और 4th में हमें पता है कौन पॉजिटिव होता है, 4th क्वाड्रेंट में कॉज और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। तो एक तो ये साइन पहले से है मेरे पास कॉट, और एक इस फॉर्मेट को यूज करने की वजह से, क्योंकि हम 4th क्वाड्रेंट में हैं, 4th क्वाड्रेंट में कॉट कैसा होता है, निगेटिव होता है, एक बो वाला माइनस, तो इसको हम ऐसे लिखे दे रहे हैं माइनस माइनस, ऐसे लिखे दे रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत, क्योंकि इसका जो सिर्फ इतना रोल होता है कि इससे हम ये पता कर सकते हैं ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब इसका काम खत्म हो गया, अब हमें क्या मिल गया, माइनस का कॉट पाई बाई 4 मिल गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, क्या हो गया, प्लस हो गया, और क्या हो गया, कॉट पाई बाई 4, और कॉट पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। तो ओवरऑल हमें जो फाइनल आंसर मिलेगा वो क्या मिल गया, 1 आ गया। इसका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। मुझे उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी जो मैंने क्वेश्चन अभी आपके सामने डिस्कस किए हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल रोहित सर मैथ्स लेक्चर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।